तं हिनः पितावसु तं माता शतक्रतो बभूविता अनाते मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज के लोगों के साथ संबंध बना रहता है और मनुष्य को परमात्मा ने वाणी रूपी एक साधन दिया है। वाणी के माध्यम से व्यक्ति अपने भाव को अभिव्यक्त करता है और प्राय प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन दूसरों के साथ कुछ संवाद करता है, बात करता है। तो बातचीत करते हैं तो पाप पुण्य में वाणी में एक कारण बनता है। नया दर्शन में तो यहाँ तक बताया कि जब सार्थक बात करते हैं, जैसे शास्त्र को हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ये सब सार्थक वाणी है, इससे तो पुण्य होता है। और यदि अनावश्यक असंबंध बात करते हैं तो पाप में आता है। तो वाणी कैसे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण हो, साधक के लिए भी महत्वपूर्ण है और जो अपने जीवन में पाप पुण्य के प्रति सजग रहते हैं, धर्माचरण, सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यवहार, मान सम्मान की इच्छा रखते हैं, उनके लिए वाणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे वाणी बोलते हैं वैसे ही हमको प्रतिक्रिया मिलती है। तो इससे समझना चाहिए कि वाणी का उपयोग बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। सामने वाला सुनने की इच्छुक है या नहीं है, उसको हम बताएं न बताएं, ये सब ध्यान देना होता है। वेदांत नीति में यहाँ तक बताया, अनाहुता प्रवेशति अपृष्टो बहुवासति अपृष्टस्ते विश्वसीति मूढ़चेता नराधम। व्यवहार वानवे में महर्षि ने उत्तरित किया है, बिना बुलाए यदि कोई आ जाता है तो मूर्ख का लक्षण है। जब किसी को बुलाया जाए, निमंत्रण दिया जाए, तब आना चाहिए। कहीं सभा हो, इस प्रकार के कार्यक्रम हो, तो बिना निमंत्रण के नहीं जाना होता। जैसे विवाह उत्सव होता है, सब अतिथि निमंत्रित अतिथि होते, बिना निमंत्रण के कोई पहुंच गया तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो जहाँ पर बुलाया जाता है वहाँ पर जाना चाहिए, जिसने बुलाया नहीं तो नहीं जाना चाहिए। अब कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं सार्वजनिक निमंत्रण होता है, सभी आमंत्रित है, वहाँ तो अलग बात है। सार्वजनिक संस्था जैसे सरकार के बहुत सारे प्रकल्प, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, बहुत सारे सार्वजनिक स्थान होते हैं। अब पार्क है, पार्क में तो कोई भी जा सकता है, न किसी के घर में जाना है, किसी के विवाह उत्सव में जाना है,
किसी कार्यक्रम, अनुष्ठान, सभा, विशेष विद्वत गोष्ठी, अब वहाँ तो निमंत्रित व्यक्ति ही जा सकते, और संसद में कोई बिना बुलाए थोड़ी जा सकता, जिसको जाने की अनुमति हो जाते। इस प्रकार जैसे जाने आने का तो हमको समझ में आता है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है। कहीं कहीं लिखा रहता है प्रोहिबिटेड एरिया, अर्थात प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप वहाँ नहीं जा सकते। एंट्री रेस्ट्रिक्टेड, प्रवेश वर्जित है, लिखा रहता है। तो बहुत जगह पर ऐसे होता है, गुरुत्वपूर्ण स्थान होता है, वो सब कोई जा नहीं सकते। जैसे जाने आने में, क्रिया में हमको समझ में आता है, इसी प्रकार वाणी का भी समझना चाहिए। अप्रश्नो बहुभाषते, बिना पूछे जो व्यक्ति बहुभाषते, बहुत बोलता है, एक आध बात बता दी, सुना दे, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा व्यक्ति बकबक करता है, बोलता रहता है और बिना पूछे ही बोलता जाता, रुकता ही नहीं है, ऐसे जो स्थिति है, तो उसके लिए का ये भी एक मूर्ख का लक्षण है। बिना पूछे ज़्यादा नहीं बोलना है, एक दो वाक्य बोल दिया ठीक है, दूसरा व्यक्ति सुनने के इच्छुक है तभी बोले। महर्षि दयानंद ने कहा यदि कोई जिज्ञासु है, एक पूछे तो 10 बताए। तो जिज्ञासु व्यक्ति है, जानना चाहता है और हम बता सकते हैं, तब तो खूब बताए, उसकी इच्छा। और कोई जानना ही नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, जबरदस्ती उसको सुनाए, तो कोई लाभ हमें नहीं होगा, उल्टा हानि हो सकती है। तो ऐसे स्थान पर नहीं बोलना है। हम जब बाहर के लोगों के साथ बोलते नहीं हैं, अथवा बाहर के लोगों से बातचीत करने का अवसर नहीं मिलता, कोई एक आध दिन हो तो अलग बात है, कई लंबे काल हो जाते हैं, कई लोग अंतरिक्ष मौन में चले जाते हैं। साधना करते बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे अंदर नियंत्रण नहीं है, जैसे मन से बाहर आते हैं, खूब बातें करते हैं और घंटों तक बात करते हैं, रोका नहीं जाता उनसे, बोलने की बहुत इच्छा होती है, ये एक स्थिति है। तो दूसरा व्यक्ति नहीं चाहता है तो नहीं बोलना चाहिए, संक्षेप से अपनी बात को प्रस्तुत करें, यहाँ तक मर्यादा रहती है। ज़्यादा बोलते हैं तो फिर बात का महत्व नहीं रहता। किसको बोले, कितना बोले, कहाँ पर बोले, कैसे बोले, ये सब वाणी की कुशलता है, ये सब हमको जानना आवश्यक होता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति मौन में है, चलो वो तो अपनी ओर से मौन लेता है, साधना करता है, वहाँ इतनी समस्या नहीं है। जब माता पिता बहुत वृद्ध हो जाते हैं, अब बच्चे उनके अपने अपने कार्य होते हैं, बच्चे बेटा बेटी पोते पोती सब हो गए, वो अपने अपने काम में, धंधा में, पढ़ाई में, नौकरी में चले जाते, उनके पास बात करने के लिए कोई अवसर ही नहीं है। कोई आए तो बात करने के इच्छुक है, कोई आते नहीं, सबके अपने अपने काम है। और बात करेंगे तो दूसरे व्यक्ति सोचता है इनसे बात करूँगा तो क्या बात करेंगे, अपने स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे और कुछ उपदेश देंगे, वो तो पहले बता चुके हैं, मैं सुन चुका हूँ, और क्या उसी बात को बार बार क्या सुनूं। तो दूसरों के सुनने की रुचि नहीं होती। वृद्धावस्था में प्राय मिलकर बातचीत करने वाले बहुत कम होते हैं। ऐसे कोई लंबे समय तक रुग्णावस्था हो जाए तो क्या बात करेगा, कैसे बात करेगा। 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते, 1-2 महीना कोई हॉस्पिटल में रहता है, तब तो लोग फिर भी सेवा करते हैं। यानी कोई रुग्णता लंबा हो गया, साल भर, 2 साल, 3 साल से बीमार पड़ा है, तो
जैसे तैसे लोग भोजन पानी पहुंचा देते हैं, लेकिन बातचीत करने के लिए समय भी नहीं होता, इच्छा भी नहीं होती। कोई कोई होता है रुग्ण व्यक्ति से, वृद्ध व्यक्ति से बात करने के इच्छुक, प्राय लोग नहीं चाहते हैं। अब वैसी स्थिति में उसके अंदर बात करने की तीव्र इच्छा रहती है। जैसे हम मनुष्यों से बात करते हैं, ऐसे ही हम परमात्मा से भी बात कर सकते हैं। तो परमात्मा से कैसे बात करते हैं? जैसे हम मनुष्य से बात करते हैं, मनुष्य से हम कहते हैं पिताजी आप हमारी बात सुनिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो परमात्मा से भी ऐसे कह सकते हैं। तो क्या परमात्मा कोई ऐसे सुनता है क्या और न मांगने से देता है? परमात्मा सुनते हैं, हम सुनाना चाहें तो सुनेगा, क्यों नहीं सुनेंगे? सामान्य रूप से यही होता है कि अंदर से भावना से व्यक्ति परमात्मा को पुकारे, लेकिन कोई भावना से आंतरिक रूप से पुकार नहीं पाता है, उसकी भावना से बनती नहीं है। तो जैसे मनुष्यों से बात करते हैं, ऐसे परमात्मा से भी बात कर सकते हैं। बोल कर भी वाचनिक रूप से परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। जितने सब भजन गाते हैं वो क्या है? वाचनिक प्रार्थना था। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। भजन गाते हैं तो ईश्वर से हम बात कर रहे हैं। ये तो भजन के माध्यम से, कविता के रूप से, गद्य के रूप में भी बात कर सकते हैं। हे ईश्वर आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे माता हो, आप ही हमको बसाते हैं, आप ही असंख्य कर्म करके हमारा उपकार करते हैं। मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे बल दीजिए, मुझे आनंद दीजिए, सही गलत निर्णय करने का विवेक प्रदान कीजिए। धन भी मांग सकते हैं, मुझे धन दीजिए, मुझे अच्छा सम्मान मिले, समाज में मेरा आदर हो, मैं गलत काम ना करूं, अच्छा काम करूं, इतना अच्छा करूं कि समाज में मेरा आदर हो। आदर के लिए नहीं, अच्छा कार्य करो तो आदर तो अपने आप होता है। प्रभु मुझे ऐसे यश प्रदान कीजिए। सत्यम न सा श्रेय मयि श्रेयताम, यश की प्रार्थना है। मेरे में यश आश्रय हो गए तो परमात्मा से बात कर सकते हैं। बोलकर भी कर सकते हैं और मन से भी कर सकते हैं। मंत्र का अर्थ ही होता है मननात् मंत्र। जो मनन होता है, विशेष गंभीर विचार है, उसे मंत्र है। और ऋषि लोग मंत्रों का साक्षात्कार समाधि में करते हैं। हम ऋषि नहीं हैं तो हम समाधि में परमात्मा को साक्षात्कार नहीं कर पाए, परमात्मा से सीधा सीधा वेद मंत्र के द्वारा प्रार्थना नहीं कर पाए, तो हम वाणी से भी कर सकते हैं। जब साधना में उन्नति होती है, व्यक्ति मन में चुप रहते हुए बोल सकता है। जब सात्विक स्थिति ऊंची हो जाए और ज्ञान विज्ञान बढ़ जाए तो व्यक्ति को बोलने की इच्छा नहीं होगी, बोलने में उसको बाधा लगेगी। वो अंदर ही अंदर भावना से परमात्मा से जुड़ा रहता है। लेकिन जब वो ऊंची स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति पर पहुंचा नहीं है, तब क्या करें? तो वाणी से बोलकर करें। जैसे पिताजी से, माताजी से, मित्र से, बंधु से, बांधव से, बच्चों से बात करते हैं, ऐसे ही परमात्मा से सीधा सीधा बात करें। बात कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं मुझे रोग हो गया, प्रभु मेरा मुझे ठीक कर दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए। मैंने गलत निर्णय कर दिया, हानि हो गई, प्रभु मेरी पूर्ति कर दीजिए। प्रभु मुझे अच्छे कार्य करने हैं, कुछ धन की आवश्यकता है, मुझे धन की प्राप्ति कराइए। चक्रवर्ती साम्राज्य तक प्रार्थना करने का विधान है।
ईश्वर से मांगने में कोई दोष नहीं है, और भावना नहीं है तो बोल कर भी मांग सकते हैं। हम रोज पाठ करते हैं, यज्ञ में नाम देवगण पितारश्च उपास दया मां मध्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरुस्व। आज ही मुझे ऐसे बुद्धि दीजिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष मेरा जल्दी सिद्ध हो, ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, बोलकर कर सकते हैं। आपको ऐसा अनुभूति होनी चाहिए, परमात्मा मेरे आगे पीछे दाएं बाएं अंदर बाहर सर्वत्र परिपूर्ण है। मैं बोल रहा हूँ, परमात्मा मेरी वाणी को सुन रहे हैं। तो ऐसे भाव परमात्मा के साथ में बनाना चाहिए। मानसिक तो बाद में बनता है, पहले वाचनिक ही संबंध बनता है। वाचनिक करते करते ओम का जाप, गायत्री का जाप, अन्य वेद मंत्रों का वाणी से पाठ करते करते धीरे धीरे ऐसी स्थिति होती है, व्यक्ति मने मन आंतरिक भाव से करने लगता है। लेकिन पहले दिन ही व्यक्ति आंतरिक भाव बनाना ये नहीं, उसी के लिए वाणी से बोलना पड़ेगा, इसलिए भजन कराते हैं। ओम नाम का जप, गायत्री का जप उच्चारण पूर्वक, वैदिक संज्ञा उच्चारण पूर्वक करते हैं तो भक्ति की स्थिति बनती है। और यह तो हो गया परमात्मा से संवाद, और ये ऋषि परंपरा से युक्त है। महर्षि दयानंद जी के आर्य विभिन्न पुस्तक देखेंगे, ऐसी प्रार्थना परमात्मा को सीधा आमने सामने अनुभव करके, मस्जिद जैसे वहाँ पर लिखा है, आप बड़े पिता को छोड़कर हम और किसी को मांगेंगे, जो भी मांगेंगे आपसे ही मांगेंगे, आप ही हमारी रक्षा कीजिए, ऐसे सब प्रार्थना वहाँ पर विद्यमान है। और स्वामी सत्यवती जी भी उच्च कोटि के योगी साधक रहे, उन्होंने भी क्या करते थे, सीधा ईश्वर से संवाद करो, ईश्वर से बात करो। तो ईश्वर से संवाद करते हैं तो जीवन में परिवर्तन होता है, तो ईश्वर से भी संवाद करना चाहिए। अब दूसरी बात है, जो ईश्वर से संवाद नहीं कर पाता, प्रारंभिक साधक है, तो उसकी स्थिति क्या बनती है, स्वयं ही खड़ा नहीं पाता, तो सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं, खुद को खुद प्रेरित करना। बहुत सारे सिनेमा धारावाहिक आदि में ऐसे दिखाते हैं, कोई व्यक्ति खड़ा है और उसके अंदर से एक परछाई जैसे निकल गया और उसको कह रहा है कि तू अधर्म कर रहा है, तू पाप कर रहा है, तू अन्याय कर रहा है, ये उचित नहीं है, ठीक है। तो खुद से खुद व्यक्ति बात करता है। किसी का नाम देवदत्त कहेगा, देवदत्त तूने आज गलत किया, खुद कह रहा है, नहीं खुद को ही कह रहा है कि तूने आज गलत किया, ये जो किया तूने ठीक नहीं किया, तुम तो आज मरने के समान हो गए, ऐसे गलत कर दिया। कभी कभी अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए कहना पड़ता है, उठो, तुम भी एक आत्मा हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, जो एक आत्मा कर सकता है वो तुम भी कर सकते हो। संसार में देखते नहीं कितने लोग क्या करते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? ये खुद से खुद व्यक्ति बोल रहा है। तो अपने आप से भी संवाद, परमात्मा से भी संवाद होता है, आत्म संवाद भी होता है। और आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने आप को कोसते हैं, ग्लानि अनुभव करते हैं, पश्चाताप होता है क्यों ऐसे किया। और कभी कभी आत्मोत्साह, आत्म प्रेरणा, आत्म संवर्धना होती है, आगे बढ़ना है, यहाँ नहीं रुकना है, तुझे यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, खुद ही। कभी आलस्य आ रहा है तो व्यक्ति खुद को खुद कहता है, उठो, आलस्य करने से कोई लाभ नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरे को नहीं कह रहा, खुद को कह रहा है। कितने
कितने दिन सोते रहोगे, सो कर तो जीवन पार हो गया, और कितने सोओगे, अब जाग जाओ। ये खुद से खुद व्यक्ति बात कर रहा है। सामान्य रूप से खुद बात करने के लिए वाणी की आवश्यकता नहीं होती है। मन ही मन आंतरिक भाव से संवाद हो जाता है, आत्मनिरीक्षण हो जाता है, आत्म प्रेरणा, आत्म उत्साह, ये सब हो जाता है। लेकिन कभी कोई ऐसे बोल भी देता है, अकेले में है घर में, तो खुद का खुद बोल दिया तो ठीक है। इससे एक अगली स्थिति बनती है, कभी कभी बाहर कोई व्यक्ति नहीं है, न वो अपने से बात कर रहा है, न ईश्वर से बात कर रहा है, ऐसे ही कुछ बोलते जा रहा है, और मानसिक संतुलन की कमी होने से ऐसे होता है। व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि मैं देवदत्त हूँ और वो यज्ञदत्त आएगा, मुझे कहेगा बाजार चलो, मैं कहूँगा इस बार तुम्हारे गाड़ी में जाएंगे, पिछले बार मेरी गाड़ी में गए थे, तुम स्वार्थी मत बनो। ये सब मन में सोचता है, लेकिन कभी कभी वो ज़्यादा प्रबल हो जाता है तो वाणी से वो अभिव्यक्त हो जाता है, वाणी में वो बोलने लगता है। कोई नहीं है, खुद व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, लेकिन खुद से खुद बात कर रहा है कि उसको ऐसे कहूँगा, वैसे कहूँगा, वैसे कहूँगा, मन में तो बात करता ही रहता है। ऐसे वाणी से भी उसका निकल जाता है। दूसरे व्यक्ति कोई जाते आते सुन लेते हैं तो चुप हो जाता है, कोई दूसरा देखने लग जाए, कोई दूसरा पास आ जाए तो चुप हो जाता है। लेकिन जब अकेले होता है ऐसे बोलता रहता है। जो अकेले में भजन गाते हैं, गुनगुनाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। वो तो भजन यदि ईश्वर भक्ति का भजन है तो भजन में तल्लीन है, कोई लोग फिल्म गाने में तल्लीन होते हैं, तो एक अलग स्थिति है। लेकिन जब व्यक्ति अपने आप में बातचीत करने लगता है, अकेला है लेकिन दूसरे से कुछ कहता है, ऐसे ही बात कर रहा है जैसे कोई दूसरा व्यक्ति साथ में है, तो ठीक स्थिति नहीं है, मानसिक रोग की स्थिति है। और ये थोड़ा बहुत सबके अंदर होता है। तो जो समझदार है, समर्थ है, जागरूक व्यक्ति है, बुद्धिमान है, वो मन के आवेगों को मन में ही रोक देते हैं। लेकिन मन के आवेग यदि प्रबल हो जाए और बैठे बैठे यदि व्यक्ति उसके बारे में ज़्यादा सोचे तो कुछ ना कुछ बोलने लग जाता है। आजकल तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि लोग सब मोबाइल जेब में रखते हैं और कान में वो ईयरबड्स लगाते हैं, उससे कनेक्ट होता है और पता नहीं चलता वो किसी से बात कर रहा है, खुद से खुद बात कर रहा है। ठीक है, मोबाइल से, ब्लूटूथ से और ईयरफोन से किससे बात कर रहा है वो तो एक अलग है, फ़ोन में जैसे बात करता है वैसे बात हो रही है। लेकिन इसके बिना यदि कोई ऐसे बात करता है तो यही दिखाता है कि मन में जो विचार है, आवेग है, वो प्रबल हो गए और उसको रोका नहीं जा रहा, तो ऐसे प्रकट हो जाते हैं। तो मन की अभी अनियंत्रित स्थिति है। तो आयुर्वेद में इसका ऐसे वर्णन आता है, तो उसको भी चिकित्सा करनी चाहिए। ध्यान, उपासना, स्वाध्याय, आत्मचिंतन, ये सब करने से वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ईश्वर से संवाद करें, आत्मसंवाद करें, अन्य व्यक्तियों से भी व्यवस्थित रूप से, श्रृंखलित रूप से संवाद करें, लेकिन कभी ऐसे पागल जैसी स्थिति हमारा ना हो। पागल बड़बड़ाता है, दूसरों से बात करता है, क्योंकि वो अनियंत्रित स्थिति हो गई। ऐसे ही थोड़ा बहुत पागलपन, किसी की पागलता एक अलग, बहुत अधिक अनियंत्रित हो जाता है तब पता चलता है पागल है। कुछ कुछ अनियंत्रित स्थिति सब में होती है। अनुकूलता, प्रतिकूलता को सहन करना तपस्या के अंतर्गत आता है। तो ये सब स्थितियाँ नियंत्रित हो जाती है। संसार में जब कोई अधिक इच्छा रखते हैं, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं करना है,
ऐसे करेगा तो ऐसे कर दूंगा, तो वो फिर भावना अभिव्यक्त हो जाती है, बोला जाता है, रोका नहीं जाता है। थोड़ा बहुत तो सबके अंदर होता है, अनुकूल होने पर अच्छा लगता है, प्रतिकूल होने पर बुरा लगता है, ये तो सामान्य तो सबके अंदर है। लेकिन वो जो तीव्र हो जाता है, व्यक्ति प्रतिकार कर नहीं पाता और इच्छा प्रबल है, तो ऐसे अनियंत्रित रूप से वाणी निकल जाती है। इसको रोकने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और ऐसी स्थिति हो जाती है ईश्वर से संबंध बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर से संवाद करें तो मस्तिष्क भी शांत होता है, बुद्धि भी अच्छी बनती है, तो फिर ये सब नियंत्रित हो जाता है। हम सब बातचीत करते हैं, उस बातचीत को श्रृंखलित रूप से मर्यादा के रूप में बनाए रखें, और कभी कभी परमात्मा से भी संवाद करें, तो हमें बहुत अधिक लाभ होगा। आज इतना ही।